एक दिन रानीगंज गांव की कुछ लड़कियां नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते उन बादलों के अंदर से बहुत सारी गंजी चुड़ैलें जमीन की ओर आने लगती हैं। अरे वो देखो, आसमान से ढेर सारी चुड़ैलें नीचे गिर रही हैं। हाँ, देखकर ऐसा लगता है मानो आसमान से गंजी चुड़ैलों की बारिश हो रही है। फिर एक एक कर सभी चुड़ैलें नदी के पानी में गिर जाती हैं। दूसरी तरफ नदी किनारे खड़ी लड़कियां चुड़ैलों को बड़ी हैरानी से देख रही थी। तभी अचानक चुड़ैलें पानी से बाहर निकलकर लड़कियों को पकड़ लेती हैं। चलो इन सबको मार कर इनके बाल काट लो। ये सुनकर सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती हैं। लेकिन सारी गंजी चुड़ैलें एक एक कर सभी लड़कियों को पकड़ लेती हैं। उसके बाद लड़कियों को लेकर चुड़ैलें वापस आसमान में मौजूद काले बादलों के ऊपर चली जाती हैं। बादलों में पहुंचने के बाद चुड़ैलें उन सभी लड़कियों को जान से मारकर उनके बालों को काटकर अपने गंजे सर पर लगा लेती हैं। हमें इन लड़कियों के बाल मिल चुके हैं, अब ये हमारी किसी काम की नहीं। चलो इनकी लाश को वापस नीचे फेंक दो। फिर वो सभी चुड़ैलें लड़कियों की लाश को उठाकर नीचे नदी के किनारे फेंक देते हैं। फिर अगले दिन जब गांव वाले कुछ औरतें नदी के किनारे पानी भरने आती हैं तो वहां ढेर सारी लड़कियों की लाश देख उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, अचानक इतनी सारी लड़कियां एक साथ मौत कैसे हो गई और इनके सर पर बाल कहाँ चले गए? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। हो ना हो ये काम किसी दुष्ट शैतान का है, वरना इतनी बेरहमी से इन्हें कौन मार सकता है। उसके बाद वो औरतें गांव जाकर सभी लोगों को ये बात बता देती हैं। फिर उस दिन से गांव वाले डर के मारे नदी के किनारे जाना बंद कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात गांव की कुछ लड़कियां किसी की शादी से वापस लौट रही थी। तभी अचानक रास्ते में गंजी चुड़ैलें उन्हें रोक लेती हैं। अरे वाह, इन लड़कियों के बाल तो बहुत खूबसूरत है, चलो जल्दी से इन लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ले चलो। अचानक वहां चुड़ैलों को देख सभी लड़कियां घबराकर रोने लगती हैं। पर वो सभी चुड़ैलें उन सभी लड़कियों को पकड़कर काले बादलों के ऊपर ले जाकर उन्हें जान से मार देती हैं। उसके बाद उन लड़कियों के बालों को काटकर चुड़ैलें उनकी लाश को नीचे जमीन पर फेंक देती हैं। इस तरह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में गंजी चुड़ैलें बहुत सारी लड़कियों का शिकार करके उनके बालों को काट लेती थी। अरे ये सब हमारे गांव में क्या हो रहा है? एक के बाद एक लड़कियां मरती ही जा रही हैं। आखिर कौन उनके बालों को काटकर उन्हें जान से मार रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जल्द से जल्द इस राज से पर्दा हटाना होगा। मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ, चलो आज ही उसके पास मदद मांगने चलते हैं। फिर गांव के सभी लोग जंगल में रहने वाली जादूगरनी के पास पहुंचकर उसे अपने गांव में होने वाली घटना के बारे में बताने लगते हैं। जादूगरनी उसी वक्त पानी से भरा एक कटोरा लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और अगले ही पल उसे पानी के अंदर बादलों पर मौजूद चुड़ैलें दिखाई देती हैं। ये सभी काले बादलों में रहने वाली गंजी चुड़ैलें हैं। ये लड़कियों के बालों को काटकर अपने सर पर जोड़ रही हैं ताकि ये शक्तिशाली बन सके। अगर एक बार ये चुड़ैलें शक्तिशाली बन गई तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। जादूगरनी की बातें सुनकर सभी गांव वाले दहशत में पड़ जाते हैं। जादूगरनी जी, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। अब आप ही उन दुष्ट चुड़ैलों से हमें बचा सकती हो। वो चुड़ैलें बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ इतनी सारे लोगों की जान खतरे में है, इसीलिए मैं उन चुड़ैलों का सामना करूंगी। उसके बाद जादूगरनी सभी लोगों को लेकर एक मैदान में पहुंच जाती है। चलो तुम सब लोग मिलकर यहाँ खुदाई करके एक बड़ा सा कुआं तैयार कर दो। फिर जादूगरनी के कहने पर सभी गांव वाले वहाँ खुदाई करना शुरू कर देते हैं और शाम तक उस मैदान में एक बड़ा सा कुआं तैयार हो जाता है। फिर वो जादूगरनी मिट्टी से गुड़िया तैयार करके उसे कुएं के अंदर डाल देती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस मिट्टी की गुड़िया में जान आ जाती है और वो विशाल रूप धारण कर लेती है। उसके बाद वो गुड़िया अपने हाथों में
रस्सी प्रकट करके आसमान में काले बादलों की ओर उछाल देती है। फिर वो रस्सी एक काले बादल पर मौजूद सभी चुड़ैलों को एक साथ जकड़ लेती है। शाबाश मेरी गुड़िया, चल जल्दी से सभी चुड़ैलों को खींचकर यहाँ धरती पर ले आ। फिर वो गुड़िया उन सभी चुड़ैलों को खींचकर नीचे ले आती है। तुम सबने बहुत सारे मासूम लड़कियों की हत्या की है, आज मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। उसके बाद वो गुड़िया एक एक कर उन सभी चुड़ैलों को कुएं के अंदर फेंक देती है। फिर जादूगरनी मंत्र पढ़कर उस कुएं के पानी में आग लगा देती है और देखते ही देखते सभी चुड़ैलें जलकर राख हो जाती है। उसके बाद गांव वाले मिट्टी डालकर हमेशा के लिए उस कुएं को बंद कर देते हैं। इस तरह सभी चुड़ैलों का अंत हो जाता है। उस दिन के बाद से सभी गांव वाले फिर से खुशी से रहने लगते हैं। बहुत सालों पहले पृथ्वी के घने जंगल में गोपी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। उन दिनों गोपी गर्भवती थी, जिस वजह से गोपी को रोज कुछ नया खाने की लत लग गई थी। हर दिन गोपी चुड़ैल जंगल के पास वाले गांव में जाकर लोगों के घरों से खाना चुरा कर खाया करती थी। इस तरह एक दिन गोपी खाना चुराने गांव की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे जमीन पर एक खूबसूरत डोली दिखाई देती है। डोली के बगल में एक पेड़ था, उसके नीचे दो परियां लेटकर आराम कर रही थी। उस डोली को देख गोपी चुड़ैल बहुत खुश होती है। इस डोली के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है इसके अंदर कोई खास पकवान है। फिर गोपी चुड़ैल परियों की नजर बचाकर डोली के अंदर दाखिल हो जाती है। उस डोली के अंदर बहुत बड़ा चमकीला आम रखा हुआ था। गोपी चुड़ैल उस आम को चुराकर अपने घर ले जाती है। तभी गोपी का पति जग्गू भूत उसे कहता है, अरे इतना बड़ा चमकीला आम तुम्हें कहाँ से मिला? ऐसा आम तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। दो लड़कियां इस आम को डोली के अंदर ले जा रही थी, मैंने बड़ी होशियारी से इस आम को चुरा लिया। और देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो परियां तुम्हें देख लेती तो तुम्हारी जान पर बन सकती थी। ठीक है, अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। चलो अब मुझे आम खाने दो। उसके बाद गोपी चुड़ैल मजे से सारा आम खा लेती है। उस आम को खाने के बाद उसके शरीर से चमकीली रोशनी प्रकट होने लगती है। इस बात से गोपी और उसके पति को बड़ी हैरानी होती है। फिर कुछ दिनों बाद गोपी अपनी चुड़ैल बेटी को जन्म देती है। गोपी चुड़ैल की बेटी के बाल पूरी तरह सोने से बने हुए थे, साथ ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी गोपी के आस पड़ोस में रहने वाली चुड़ैलें वहां आ जाती हैं। गोपी चुड़ैल की बेटी को देख सभी चुड़ैलें उसकी खूब तारीफ करती हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान से ढेर सारी परियां वहां प्रकट हो जाती हैं। चल चुड़ैल, सीधी तरह अपनी इस बेटी को हमारे हवाले कर दे, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। अरे लेकिन तुम सब मेरी बेटी को क्यों लेकर जाना चाहती हो? ये अभी अभी पैदा हुई है, आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ दिनों पहले तूने हमारी रानी का जादुई आम चुरा कर खाया था। वो आम 10 साल में सिर्फ एक बार उगता है। तेरी हरकत की वजह से हमारी रानी परी बहुत नाराज है। इस जादुई आम की सारी शक्तियां तेरी बेटी के अंदर आ गई हैं, इसलिए हमारी रानी परी तेरी बेटी को जान से मारकर अपना बदला लेना चाहती है। देखो, मैंने अनजाने में भूल हो गई, लेकिन दया करके मेरी बेटी को कुछ मत करो, इसे छोड़ दो। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, चलो इसकी बेटी को पकड़ लो। फिर वो सभी परियां गोपी चुड़ैल की बेटी को पकड़कर उसे परिदेश ले जाती हैं। चलो सबसे पहले इसके सोने के बाल काटकर इसे गंजी बना दो, उसके बाद इसे जलते हुए कोयले की भट्टी में फेंक दो। फिर एक परी बड़ी सी कैंची उठाकर उस बच्ची के बालों को कतरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो उछलकर दूर जा गिरती है। ये देख रानी परी और बाकी परियां गुस्से से तिलमिला जाती हैं। लगता है उस जादुई आम की वजह से ये बहुत शक्तिशाली बन गई है। खैर कोई बात नहीं, ये मेरी जादुई छड़ी की शक्ति से नहीं बच पाएगी। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस बच्ची के ऊपर बड़े बड़े कोयले गिराने लगती है। लेकिन अगले ही पल उस बच्ची के चारों तरफ एक कांच का सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। ये नजारा देख सभी परियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी तलवार से इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। रानी परी फौरन अपनी तलवार निकालकर उस बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उस बच्चे के मुंह से बड़े बड़ी जलती हुई तीरें बाहर निकलकर रानी परी के ऊपर गिरने लगती हैं। हाय मर गई रे, मेरा शरीर जल रहा है, अरे कोई इस आग को बुझाओ। लेकिन तभी उसके मुंह से निकलने वाली तीर वहां मौजूद सभी परियों के ऊपर भी गिरने लगती है। देखते ही देखते चारों तरफ आग लग जाती है। सभी परियां अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगती हैं। फिर वो बच्ची हवा में उड़ती हुई महल से बाहर निकल जाती है और थोड़ी ही देर में गोपी चुड़ैल के घर पहुंच जाती है। अपनी बच्ची को देख गोपी चुड़ैल और जग्गू भूत दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ सभी परियां मिलकर किसी तरह महल में लगी आग को बुझाने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन उस घटना के बाद से वो सभी बहुत घबरा जाती हैं और दोबारा कभी गोपी चुड़ैल की बच्ची को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गोपी चुड़ैल अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगती है। बहुत सालों पहले दूर घने जंगल में सोनाली नाम की एक चुड़ैल अपने भूतिया पिता के साथ रहती थी। सोनाली चुड़ैल के पिता को सोनाली की बहुत फिक्र होती थी, पर सोनाली की अच्छी परवरिश के लिए रूबिका नाम की एक चुड़ैल से दूसरी शादी कर लेते हैं। रूबिका चुड़ैल सोनाली के पिता के सामने अच्छी माँ होने का बहुत दिखावा करती थी, लेकिन दूसरी तरफ सोनाली उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन सोनाली अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी रूबिका उसका बैग छीन लेती है। अरे नालायक, तूने बहुत पढ़ाई कर ली, आज से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर मेरी सेवा कर, यही तेरा काम है। माँ, मेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा रही हो? मैं तो वैसे भी घर के सारे काम करती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। सोनाली की ये बात सुनकर रूबिका चुड़ैल नाराज हो जाती है और सोनाली के पिटाई करने लगती है। फिर वो जलती हुई चूल्हे से लकड़ी निकालकर सोनाली के दोनों पैरों को जला देती है। अभी तो मैंने सिर्फ तेरे पैरों को जलाया है, अगर दोबारा तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं सच में तेरे पैरों को काट दूंगी। और हाँ, एक बात अच्छी तरह अपने खोपड़ी में उतार ले, अगर इस बात की शिकायत की तो मैं तेरे पिता के साथ साथ तुझे भी मार कर जमीन में दफना दूंगी। शादी से पहले मैंने कई चुड़ैलों का खून किया है, मेरे बारे में तू नहीं जानती। इतना कहकर रूबिका चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इस तरह रोज रोज सोनाली पर अत्याचार करके रूबिका चुड़ैल उसके दिल में पूरी तरह अपना डर बैठा देती है। फिर एक दिन, सोनाली इधर आ, मेरी बात ध्यान से सुन, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने मायके से अपनी चुड़ैल सहेलियों को यहाँ दावत के लिए बुलाया है। मैं उन्हें इंसानों का ताज़ा मुलायम मांस खिलाना चाहती हूँ, इसीलिए तू पास के गांव में जाकर वहाँ से खूबसूरत लड़कियों को पकड़ कर ले आ। मुझे कम से कम 10 लड़कियाँ चाहिए। लेकिन माँ, इंसानों को मारकर खाना बुरी बात है। मैं तो बचपन से ही शाकाहारी हूँ, मैं इस तरह का गलत काम नहीं करना चाहती। क्या कहा तूने? मेरी बात नहीं मानेगी, ठहर जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर रूबिका चुड़ैल एक बड़ा सा खंजर निकाल लेती है। उस खंजर को देख सोनाली के हाथ पैर कांपने लगते हैं। नहीं, मुझे कुछ मत कहना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। उसके बाद सोनाली चुड़ैल अपना रूप बदलकर पास के गांव में चली जाती है। तभी उसे कॉलेज जाती हुई 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। फिर सोनाली चुड़ैल उन दोनों लड़कियों का पीछा करने लगती है और मौका मिलते ही उन दोनों के सर पर डंडे से वार करके उन्हें बेहोश कर देती है। उसके बाद वो दोनों को उठाकर अपने घर ले जाती है। अरे वाह, ये दोनों लड़कियां तो बहुत खूबसूरत हैं, इनका मुलायम मांस खाने के बाद बड़ा मजा आएगा। मैंने इन्हें ले जाकर घर के तहखाने में कैद कर देती हूँ। उसके बाद रूबिका चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को घर के तहखाने में कैद कर देती है। अगले दिन सोनाली चुड़ैल और भी लड़कियों को पकड़कर लाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो 10 लड़कियों को पकड़कर रूबिका के हवाले कर देती है। कल मेरा जन्मदिन है, अब मैं अपनी सभी सहेलियों को बढ़िया दावत देकर खुश कर दूंगी।
फिर अगले दिन रूबिका चुड़ैल की सारी सहेलियां उसके घर पर आ जाती हैं और वो सभी दावत की तैयारी शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ ये बात जानकर सोनाली के पिता रूबिका चुड़ैल पर बहुत नाराज होते हैं, लेकिन रूबिका चुड़ैल अपना गुस्से वाला रूप दिखाकर उन्हें डराकर शांत कर देती है। बेचारी सोनाली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अपनी इस मजबूरी पर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उस नदी के पास से गुजर रही एक जादूगरनी सोनाली चुड़ैल को रोते हुए देख लेती है। सोनाली को देखते ही जादूगरनी समझ जाती है कि वो एक नेक चुड़ैल है। क्या हुआ चुड़ैल बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? सोनाली जादूगरनी को अपनी सौतेली माँ की दुष्टता के बारे में सब बता देती है। आज मेरी माँ अपनी सहेलियों के साथ मिलकर 10 मासूम लड़कियों की हत्या करने वाली है। फिर वो सभी मिलकर उन लड़कियों का मांस खाएंगी। मैं किसी भी कीमत पर उन लड़कियों को बचाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ बहुत खतरनाक है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी सौतेली माँ और उसकी जालिम सहेलियों को सबक सिखाऊंगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद जादूगरनी सोनाली चुड़ैल को लेकर सीधा उसके घर पहुंच जाती है। जादूगरनी फौरन अपनी जादुई शक्ति से सभी चुड़ैलों को रस्सियों से बांध देती है। अरे ये जादूगरनी कहाँ से आ गई? लगता है तेरी बेटी इसे यहाँ लेकर आई है। अब हम क्या करेंगे? जादूगरनी तो बहुत ही खतरनाक लगती है। तूने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हूँ। अब मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। उसके बाद जादूगरनी उन सभी चुड़ैलों की चोटी काटकर आग में जला देती है। दुष्ट जादूगरनी, ये तूने क्या कर दिया? ठहर जाओ, अभी तो मैं तुम लोगों के साथ इससे भी ज्यादा बुरा करने वाली हूँ। उसके बाद जादूगरनी रूबिका चुड़ैल के साथ साथ उसकी सभी सहेलियों के गले में एक एक जादुई माला पहना देती है। अब तुम सबकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। तुम चाहकर भी कभी किसी इंसान का शिकार नहीं कर पाओगी। अगर तुमने कभी किसी इंसान पर हमला करने की कोशिश की तो मेरी जादुई माला उसी वक्त तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी, तुमने मेरी इस चंडाल चुड़ैल माँ और इसकी बुरी सहेलियों को अच्छा सबक सिखाया। अब आज के बाद ये चाह कर भी कभी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगी। उसके बाद सोनाली चुड़ैल रूबिका चुड़ैल की सभी सहेलियों को वहां से भगा देती है। फिर सोनाली चुड़ैल घर में कैद सभी लड़कियों को आजाद करके उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। दूसरी तरफ सारी शक्तियां छिन जाने के बाद रूबिका चुड़ैल भीगी बिल्ली बनकर रहने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सोनाली चुड़ैल फिर से अपने पिता के साथ खुशी से रहने लगती है।